सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। तो गाइज ये मेरे पास एक स्कैनर है। कुछ भाई कह रहे थे कि भाई हमें एक बार स्कैनर चला के दिखाएं और इसमें जो फीचर होते हैं उनको एक बार समझाएं। यदि आप ये केबल इसमें 11 कपलर है और ये स्कैनर, ठीक है। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट भी भिजवा सकता हूँ, वहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं और चाहे तो आप अमेजोन वगैरह से भी इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइज समझते हैं इस स्कैनर के बारे में। तो गाइज ये इन बाइक में जो है ये जो स्कैनर है वो काम करेगा। ये देख सकते हैं, ये बाइक के नाम लिखे हैं। और सबसे पहले जो है आपको जो है इस तरह से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना है। और ये हीरो वाला कपलर जो है हम इसके अंदर लगाए हैं क्योंकि बाइक जो है वो हीरो की है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इस कपलर को इस तरह से अटैच कर देंगे। सबसे पहले हमें बाइक का स्विच ऑन करना होता है और इस लाइट को देखना होता है। ये लाइट उस समय जलती रहती है जब बाइक स्टार्ट नहीं होती। और यदि ये बाइक जैसे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और ये लाइट जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यदि ये बंद नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि बाइक के अंदर कोई फॉल्ट है, कोई सेंसर वगैरह का वायर वगैरह या कोई सेंसर खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये लाइट आपने देख लेनी, ये लाइट जल रही है तो इसका मतलब हमें जरूरत पड़ेगी अब स्कैनर की। तो हम स्विच यहाँ से इसको कट कर देते हैं और स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो स्कैनर है वो यहाँ से चल जाएगा। देखिए स्विच ऑन किया, हमारा स्कैनर चल गया। अब मिस्त्री भाइयों को क्या है देखना है क्या फॉल्ट है, वो लाइट क्यों आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर एंटर करेंगे। यहां पर एक बार फिर से एंटर करना होता है और यहां पर जो है अब जैसे लाइट आ रही है तो यहां पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑप्शन में आपको जो है यहां पर रीड कोड पे एंटर करना है। इस एरो से आप अप डाउन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रीड कोड पे जाना है क्योंकि हमें जो कोड है वो देखना है क्या कोड है, क्यों लाइट आ रही है। तो यहां पर हम इंटर करेंगे। तो इंटर करने पर आपको देखेगा करंट डीटीसी। करंट डीटीसी पे आपको फिर से इंटर करना है। तो यहां पे देखिए आप 1/1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो इस बाइक के अंदर है एक ही सेंसर खराब है, इस समय कोई एक प्रॉब्लम है। यदि यहां पर 1/2 होता या 1/3 होता तो यहां पर सेंसर ज्यादा खराब होते, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब ये दिखा रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो इंजन ऑयल जो टेम्परेचर सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है। अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर जो था ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है उसकी जो सॉकेट है उसको निकाला था, ठीक है। अब ज्यादा उदाहरण देने के लिए मैं यहां पर जो है इसकी जो है ये जो टीपी सेंसर है उसकी सॉकेट को निकाल देता हूं, ठीक है। मैंने इस सॉकेट को निकाल दिया और अब एक बार फिर से स्विच ऑफ करता हूं और स्विच ऑन करता हूं और यहां पर वहीं रीड कोड पे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पर आपको करंट डीटीसी पे जाना है और वहां पे 1/1 आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है 1/4। तो यही चीज आपको समझनी है। तो देखिए पहले जो आ रहा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो हमारा टीपी सेंसर होता है इस बाइक के अंदर यहां पे लगा हुआ, इसकी सॉकेट मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो ये टीपी सेंसर को दिखा रहा है थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर। तो अब आपको ये पता लग गया कि पहला सेंसर तो ये प्रॉब्लम है भाई। जो दूसरी है फिर उसके बाद इस एरो को आपको आगे ले जाना है। आप ऐसे करेंगे तो वहां पर 2/4 हो गए। मतलब दूसरा सेंसर कौन सा खराब है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसको हम मैप सेंसर ही बोल देते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आप क्लिक करेंगे तो वहां 3/4 हो जाएगा। अब तीसरा फॉल्ट ये है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और चौथा जो आएगा वो एयर टेम्परेचर का आएगा। देखिए इनटेक एयर टेम्परेचर। तो ये 4 सेंसर यहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको उसको प्रॉब्लम को पकड़ लेना है। जब ये आपको बता दे कि प्रॉब्लम यहां से आ रहा है तो दोस्तों अब आपको जो है ये कपलर वापस लगाने हैं। तो हम इस कपलर को वापस लगाते हैं। लगाने के बाद जब आप इसको लगा दें तो एक बार स्विच कट करें। स्विच कट करने के बाद अब आपको स्विच ऑन कर देना है क्योंकि आपने इसको तो लगा दिया लेकिन लाइट अभी आती रहेगी। अब वो लाइट जो है हमें बंद कैसे करनी है, जो पीली लाइट आ रही है, तो आपको यहां पर एक बार इंटर करना है और यहां पर देखिए दोस्तों रीड कोड तो अभी आएगा वहां पर, लेकिन अब हमने जो थे वो कनेक्शन जो हटाए थे वो लगा दिए हैं टेम्परेचर सेंसर और इन 3 सेंसर के। तो अब बारी आती है दूसरे ऑप्शन की, इरेज कोड की, क्योंकि जो कोड आ रहा है, जो लाइट आ रही है वो कहां से क्लियर होगा, यहां से। इरेज कोड पे जाएं इससे और यहां पर जो है आपको इंटर करना है। इंटर करेंगे, एक बार फिर से इंटर करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको स्विच ऑन रखना है और इंजन को बंद रखना है। अब दोबारा से इंटर दबाएं। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया कि इसने जो था वो कोड जो थे वो क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। जब ये क्लियर यहाँ से कर दे तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें, अब हमने कोड तो क्लियर कर दिए, अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार स्विच कट जरूर करना है। स्विच कट करने के बाद आपको बाइक को स्टार्ट करना है। ये लाइट चली जानी चाहिए। यदि ये लाइट दोस्तों नहीं जाती फिर समझ लेना आपने जो कपलर लगाया है वो तो सही है, शायद सेंसर वगैरह में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया और जो लाइट है वो बंद हो गई। तो इस तरह से ये तो हमें पता लग गया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें ये लाइट देखनी है बाइक को स्टार्ट करके। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों हर बार ये लाइट आए। मैंने ये भी चीज़ें फेस की है, ये लाइट जो है आती है चली जाती है, और जब लाइट यहाँ पे आएगी नहीं तब भी जो है हमारा स्कैनर आपको बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो गाइज अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो आप लोगों को जब ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से ठीक ना हो, यहाँ तक आप इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद बारी आती है अगली चीज़ों की। और IM रीडनेस ये आपके काम का नहीं होता मैकेनिक भाइयों के लिए ज़्यादातर। अब चलते हैं तीसरा जो सबसे मेन ऑप्शन है, डाटा स्ट्रीम। डाटा स्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ पर लाइव डाटा, यानी कि इसके अंदर जो सेंसर लगे हैं उनकी पोजीशन क्या है, कितने डिग्री पे है वो, और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हम इसको बाइक को बंद करके जो है या स्विच ऑन करके नहीं चेक कर सकते। इसके लिए आपको बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि रनिंग पोजीशन में ही हम इसको चेक कर सकते हैं जब इंजन रन करेगा, ठीक है। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक को हमने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद हमें इंटर करना है, और या तो आप इसको ग्राफिक मोड में देख सकते हैं, व्यू ग्राफिक आइटम, या फिर व्यू ऑल आइटम। तो हमें व्यू ऑल आइटम पे क्लिक करना है। ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें सभी आइटम सभी सेंसर जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। लाइव डाटा। तो गाइस ये है वो सेंसर जो इस समय काम कर रहे हैं। जैसे हमारा लोड वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इनटेक मैनिफोल्ड जो हमारी बाइक में यहाँ पे मैप सेंसर लगा होता है उसको हम, ये है उसका प्रेशर दिखा रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे एरो को ले जाना है, और ये है आरपीएम बाइक के जो रेस है वो कितनी है इस समय। आरपीएम ये हमें दिखा रहा है, इंजन आरपीएम। व्हीकल स्पीड, अब व्हीकल स्पीड कैसे दिखाएगा, जैसे बाइक जो है अभी स्टार्ट तो है लेकिन ये गियर में नहीं है, तो मैं इसको गियर में डालता हूँ। देखिए वो टायर वहाँ से घूमना स्टार्ट होगा, और यहाँ पर देखिए जो स्पीड है वो दिखनी स्टार्ट हो गई। इसका ये फायदा है दोस्तों, जो हमारा सेंसर लगा है इसके अंदर, इंजन के यहाँ पीछे जो सेंसर लगा है स्पीड सेंसर, वो सही है या नहीं, वो चीज़ हमें ये यहाँ से पता लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइमिंग एडवांस। ये भी हमारा जो सिलेंडर का टाइमिंग है उस पर दिखा रहा है। इग्निशन टाइमिंग जो स्पार्क होता है प्लग के ऊपर, उसका टाइमिंग होता है वो कितने डिग्री पे हो रहा है। और इनटेक एयर टेम्परेचर, जो इसके अंदर हवा जा रही है, यहाँ पे सेंसर लगा होता है दोस्तों, जो इसके अंदर हवा जा रही है एयर फिल्टर से, वो कितने डिग्री ठंडी है कितने डिग्री गर्म है। जैसे 28 डिग्री दिखा रहा है, ये हवा का टेम्परेचर है, हवा का कंडीशन क्या है। और एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो थ्रोटल है, जो रेस है वो कितनी है, वो जो ऐसे हम रेस देते हैं ना, वो डिग्री दिखाता है हमें। भी जो टीपी सेंसर है वो कितने डिग्री खुला हुआ है, ये भी एक बहुत ज़रूरी मायने रखता है बाइक को ठीक करने में। और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सेंसर है जो साइलेंसर पे लगा होता है। साइलेंसर पे जो सेंसर लगा होता है उसकी जो वो जो है वोल्टेज के रूप में हमें बताता है, सही है नहीं। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंसर जो है वो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद ये फ्यूल का है, और डिस्टेंस ट्रेवलिंग MLI ऑन एक्टिव। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप चल रहे हैं, मैंने इस बाइक का गियर डाल दिया, ठीक है। गियर डालने के बाद बाइक चल रही है, और मान लीजिए यहाँ पर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर किसी सेंसर की तार हट जाती है, तो ये हमें बताएगा कि जब उस सेंसर की तार हटी थी उसके बाद जो बाइक है उसने कितना ट्रैवलिंग की है। 10 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चली, जब से वो लाइट आ रही है कितने किलोमीटर बाइक चल गई है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर आप इस तरह से देखें, कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है, वो लाइट आ रही है। और ये है भाई जो पर्ज है, जो हमारा पर्ज वाला होता है ना, वो सही है नहीं। देखो यहाँ पर 0.0% आ रहा है, तो इसका मतलब आप सोचेंगे खराब है, नहीं खराब नहीं है। उसको आपको चेक करने का एक तरीका होता है, आपको एकदम से एक्सीलेटर देके छोड़ देना है। मैं दिखाता हूँ,
देखा आपने, वहां पर रीडिंग आई थी। ठीक है, इसको टेस्ट करने का यही तरीका था। जो पर्ज वाला है वो काम कर रहा है ना, यहाँ से पता लगेगा आप लोगों को। और ये है कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज, ये बैटरी में जो वोल्टेज जा रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे। तो इससे ये पता लग रहा है कि हमारी बाइक के अंदर जो चार्जर लगा है वो काम कर रहा है नहीं सही तरीके से, ये भी हमें यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पोजीशन है, ये भी हमारे थ्रोटल की पोजीशन है। इंजन रन टाइम अब ये दिखा रहा है कि जैसे मान लीजिए अब इसमें लाइट आ जाती है चलते समय, तो उस लाइट को आए हुए कितना समय होगा, कितने मिनट होगा, कितने घंटे हो गए। देखिए यहाँ पर 0H और 00M आ रहा है, तो मतलब कितने टाइम उसको हो चुका है लाइट आई हुई को, जो पीली लाइट ऊपर बलेगी, तो इसको टाइम को दिखाएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फ्यूल करंटली, यानी कि जो बाइक है वो गैस पे चल रही है, यानी कि पेट्रोल पे चल रही है या फिर डीजल वाली है, ये चीज़ हमें दिखाता है। अब ये इंजन ऑयल टेम्परेचर, इंजन ऑयल टेम्परेचर यहाँ पर जो टेम्परेचर लगा है वो कितना डिग्री ठंडा है इंजन या गर्म है, वो चीज़ हमें यहाँ दिखा रहा है, जैसे 76 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये फ्यूल इंजेक्टर का टाइमिंग है, बाइक अभी बंद हो चुकी है, तो ये फ्यूल इंजेक्टर का टाइमिंग दिखाता है। तो ये चीज़ें तो आपके लिए ज़रूरी थी ही। आप बैक चलते हैं, ये चीज़ आपके काम आएगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एंटर करेंगे और हमें जो है ये दिखाएगा भी जो टेम्परेचर सेंसर है वो कब हटा था, उसको लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने उस सेंसर की तार हटाई थी उस समय क्या कंडीशन थी, ये हमें बता रहा है कि जो सेंसर खराब हुआ था वो ये हुआ था P0198। और उस समय जो थी कुछ और चीज़ें भी आएंगी। यहाँ पर RPM कितने थे बाइक के जब ये सेंसर खराब हुआ था, तो 1040 थे जब ये सेंसर खराब हुआ था। और बाइक की स्पीड कितनी थी, मैंने गेयर डाल दिया था उस समय, 8 किलोमीटर की स्पीड थी। ठीक है, और ये इनटेक एयर इतनी थी। तो ये चीज़ें जो है वो इसमें दिखा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है उस समय काम आती हैं कि बाइक की कंडीशन क्या थी, इंजन ऑयल टेम्परेचर कितना था, क्या था। क्योंकि -20 इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि उस समय हमने इसकी तार हटा दी थी। तो ये जो है फ्रिज फ्रेम इस तरह से काम कर देता है, ये एकदम से उसकी फ़ोटो खींच लेता है सिस्टम की सारे की, जब भी इसके अंदर वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर टूल सेटअप का एक ऑप्शन आएगा, ये अगर टूल सेटअप इस पर ओके करना है। कई बार अब हमें यूनिट ऑफ मेजर, ये चीज़ आपके काम आ सकती है। देखिए कई बार आपके जो स्कैनर है उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पीड है, ठीक है, आपको स्पीड जो है यहाँ पर नीचे इसको ओके करना है और यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो MPH मील पर आवर के हिसाब से भी दिखा सकता है, और यहाँ पर KMPH किलोमीटर के हिसाब से भी आप स्पीड को सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, मील के हिसाब से या फिर किलोमीटर के हिसाब से। तो वैसे ही प्रेशर को PSI में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में भी हो जाता है और फारेड में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कीजिए। जब अपने स्कैनर की हमें डिग्री में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो अपना डिग्री सेल्सियस में चेक किया है कितना डिग्री टेम्परेचर है, और किलोमीटर के हिसाब से स्पीड देखनी है, और ये सारी सेटिंग जो है PSI वगैरह के हिसाब से हमें सेट करनी है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है स्कैनर का इस्तेमाल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यदि आप ये स्कैनर और ये केबल जो है खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, आप ये केबल और स्कैनर जो है ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और यदि आप सस्ते में चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सअप नंबर पर, मैं आपको वहाँ से भी इसको दिलवा दूंगा। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।